हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सीयूईटी पीजी पीडब्ल्यू या फिर सीयूईटी पीजी इन जनरल। आपको पता ही है कि भाई आपका सारा प्रोसेस जो है अब धीरे धीरे शुरू हो गया। तो भाई सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी दैट इज जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं रिलेटेड टू एडमिशन। और सिर्फ एडमिशन से ही रिलेटेड नहीं बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है, वो इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट रिलेटेड। बच्चे जो है वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मार्क्स अच्छे आते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, एडमिशन भी मिलता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे छट जाना सबसे बड़ा रिग्रेट होता है। और बच्चे ये जो है रिग्रेट काफ़ी लंबे साल तक कैरी किए रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक कैरी किए रहते हैं। तो जेएनयू ने बोला है कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ, हम यूनिवर्सिटी नहीं चाहते कि भाई बच्चे ये सारे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे छट जाए, तो डॉक्यूमेंट्स आप अभी से प्रिपेयर कर लो। तो आइए साथ में पढ़ते हैं कि जेएनयू का क्या कहना है, क्या रहा है रीसेंट नोटिफिकेशन। तो चलते हैं, सबसे पहले जेएनयू के वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, आप भी खुद से ये नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कुछ नहीं हो, जस्ट हैव टू राइट जेएनयू दैट इज जवाहरलाल नेहरू, राइट। पहले ही जैसे आप खोलोगे, इनके वेबसाइट को खोलोगे, वेबसाइट खुल रहे थोड़ा नीचे जाओगे तो एडमिशन के प्रोसेस में ही, लाइक एडमिशन नोटिफिकेशन में ही जो है वो आपको क्या होगा, आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पीजी एडमिशन 2026 एंड 2027। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, यस आपका जो है वो नोटिफिकेशन खुल जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था 6 अप्रैल को, जहां पे बोला गया है क्या कि भाई दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स दैट द प्रोसेस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2026-27 विल बी इनिशिएटेड शॉर्टली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सीयूईटी पीजी 2026। कि भाई जैसे ही रिजल्ट आएगा, राइट, जैसे ही रिजल्ट आएगा हम सारे क्या करेंगे, हम जेएनयू वाले भाई एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर उसी समय आपका जो है वो प्रोसेस एडमिशन रिलेटेड चालू हो जाएगा रिजल्ट आते ही, जो कि आप किसी भी मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर हैविंग प्रोविजनल आंसर की। कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन जेएनयू, कि जो चाहते हो कि उनका एडमिशन जो है वो जेएनयू में हो, आर एडवाइज टू केयरफुली गो थ्रू दी जेएनयू पीजी प्रोस्पेक्टस, जो कि उन्होंने अपने वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस डाल दिया है, राइट। हमारे टीचर्स ने प्रोस्पेक्टस अच्छे से डील भी किया है। अगर आप चाहते हैं कि वापस से प्रोस्पेक्टस को मैं डील करूं या फिर और भी टीचर्स जो है वो अच्छे से आपको बता दे हर एक चीज, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो लिख के। आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड इंश्योर दैट दे मीट दी प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि ये मेक श्योर कि आप प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप वो मीट कर रहे हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एडमिशन रद्द कर दी जाएगी, आपका एडमिशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन भी इनफैक्ट नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा तो भाई यही है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका जो है वो 55% मार्क्स होना चाहिए, ये सारी कुछ कुछ एलिजिबिलिटी है। साथ ही साथ उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, इसको आप एडवांस में रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अगर आप छूट जाओगे एडमिशन में तो ये सही नहीं लगता है ना, हमें भी अच्छा नहीं लगता। पहला बोल रहे कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट किन किन कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इफ एप्लीकेबल है, आपके साथ ही एप्लीकेबल है। तो मेक श्योर कि आप उस फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि आपका 2026 के फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गए तो आप अपने कास्ट को अपडेटेड रखेगा, बिकॉज जेएनयू जो है वो क्या है, ये एक टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर आप पुराने कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे छट जाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। बच्चे बोलते हैं मैम हमारा तो 2025 का बना हो, बच्चा हर फाइनेंशियल ईयर में एक नया कास्ट लगता है, एक नया कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, पुराना वाला इनवैलिड हो जाता है, राइट। और कास्ट अगर आप बनवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट इनकम के बेसिस पे बनता है, तो इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे कंपल्शन किया गया है कि जहां पे भी अप्लाई होता है इनकम सर्टिफिकेट और जहां पे पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अप्लाई होता है, वो दोनों ही कंपल्शन हो जाता है अगर ये एप्लीकेबल है तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका मार्कशीट हो गया, मार्कशीट आपका होना चाहिए। अब बोलोगे मैम हमारा तो यूनिवर्सिटी अभी एग्जामिनेशन लिया भी नहीं है या ले रहा है, तो मार्कशीट कैसे आएगी? बच्चे एडमिशन की प्रोसेस मतलब शुरू होते होते, रजिस्ट्रेशन शुरू होते होते जनरली सेमेस्टर्स में क्या होती है, मार्कशीट आ जाती है, राइट। अगर मान के चलिए तभी तक भी आपका मार्कशीट नहीं आया तो बाकी के सेमेस्टर्स के आप मार्कशीट जो है वो लगा सकते हो और अंडरटेकिंग जेएनयू का फिल कर सकते हो, राइट। सर्टिफिकेट मैम डिग्री वगैरह तो 1 साल के बाद आता है,
चिंता नहीं करो, प्रोविजनल डिग्री मिलता है सभी को, है ना। किसी का 1 साल के बाद भी डिग्री आता है, किसी का 2 साल के भी बाद आता है, किसी का 5 साल के बाद भी आता है। तो यहाँ पे मेन डिग्री भी नहीं, प्रोविजनल से एडमिशन हो जाता है, काम आराम से चल जाता है। तो प्रोविजनल डिग्री आपको मार्कशीट के साथ मिलता है ना। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपका अप्लाई होता है, इसके अलावा भी कोई और डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होता है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप प्रिपेयर कर लोगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड एडमिशन पोर्टल पे दे दिया गया है, शेड्यूल, एप्लीकेशन प्रोसेस सब कुछ नोटिफाई कर दिया गया है, राइट। तो आप जेएनयू के वेबसाइट को जो है वो टाइम टू टाइम विजिट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा क्या है, हमारा एडमिशन जेएनयू में हो, है ना। होप की वीडियो जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी आपकी तरफ से सवाल है, कोई भी आपकी तरफ से लगता है कि भाई हमें ये पूछना है, वो जो उसके बारे में जानना है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप, ऐसे आप कमेंट में भी लिख दोगे चल जाएगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप दैट इज इंग्लिश लिटरेचर, राइट। मैं आपको बता ही देती हूँ भाई, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम इंग्लिश लिटरेचर CUET PG PW, राइट। इसमें आप मुझे टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आंसर करूंगी। एंड साथ ही साथ आप बच्चे हो जो कि 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बच्चा हमारा समर्थ बैच जो है वो लाइव हो चुका है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। बाय बाय।